चलिए, तो आप सभी का स्वागत है इंस्पायर बाय सरोज सर में। आज से मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ में टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो डाल देंगे। आराम से आप तैयारी कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि सामने अभी रेलवे एनटीपीसी बिहार एसएससी का एग्जाम है, तो उसमें मैथ का वेटेज होता है, तो आपको मैथ को स्किप नहीं करना है। तो मैथ को भी पढ़ना है, जीके जीएस का तो साथ में वीडियो दे ही रहे हैं। अभी आपको हम लगातार मैथ का भी वीडियो देने वाले हैं। तो आपको हेडिंग बनाना है, क्या चीज? नंबर सिस्टम। क्या हेडिंग बनाना है? नंबर, NUMBER, नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं मैथ में? तो हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? मैथ। तो मैथ के अंदर में कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है? वो है नंबर सिस्टम। तो चलिए लिखते हैं टाइप 1 का सवाल कि किस तरह से सवाल नंबर सिस्टम में परीक्षा में पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए पहला सवाल लिखिएगा, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, और इसको टाइप भी बोल सकते हैं और सवाल 1 भी बोल सकते हैं। जैसे कभी भविष्य में इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए ध्यान से, 1+1/2 है, फिर 1+1/3 है, फिर 1+1/4 है, और फिर 1+1/5 है, और इस तरह से एक काम करते हैं, इस सीरीज को इधर से ले लेते हैं ताकि पूरा के पूरा अट जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम शुरू से लिख लेते हैं। 1 प्लस क्या लिखना है सवाल नंबर 1 में? सवाल नंबर 1 यहाँ से लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या लिखना है? 1+1/2 ब्रैकेट लेना है, फिर 1+1/3, फिर ब्रैकेट लेना है, फिर 1+1/4, फिर ब्रैकेट लेना है, फिर 1+1/5। इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ेगा, इस तरह से सीरीज आगे बढ़ेगा, और आखिरी में लिखा रहेगा 1/50 या 1/100 या 1/1000, कहीं तक लिखा रहे, उससे हमको मतलब नहीं है ना। तो आपको क्या टाइप ध्यान में रखना है कि 1+1/2 है, फिर 1+1/3 है, फिर 1+1/4 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक सीरीज मेंटेन करते हुए बढ़ते क्रम में आगे बढ़ता जा रहा है, और हम कहां तक छोड़ दिए हैं? 1/50 तक। भविष्य में 1/100 तक भी छोड़ सकता है, भविष्य में 1/20 तक भी छोड़ सकता है, भविष्य में 1/200 तक छोड़े, या 1/n तक छोड़े, कहीं तक छोड़े। तो ये टाइप अगर आ जाता है एग्जाम के अंदर में, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ट्रिक पे। क्या सॉल्व करेंगे? ट्रिक पे सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या कहता है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए कि जहां लास्ट किया है ना, जैसे 1/50 लास्ट किया है, तो आपको क्या करना है कि इस 50 में ऊपर वाला 1 को जोड़ देना है। लास्ट जहां तक करे उसी को तुमको ध्यान में रखना है। तो 1+1/50 है, तो आपको यही 50 को ध्यान में रखना है। इस 50 में ऊपर वाले 1 को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? जब 50 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। क्या होगा? 51। और हर बार आपको 2 कर देना, मतलब इसका आधा कर देना है। क्या कर देना है? आधा कर देना है। तो 51 का आधा कितना होगा? 25.5 रुपया हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 25.5। बताइए कितना आसान है। देख के डर लग रहा था इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1+1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर काट पीस करेंगे, काफी समय लगेगा। तो आपको उतना ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान कितना रखना है कि बस अगर प्लस लगा हुआ है और 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4, इस तरह का मामला जा रहा है एक से लेके कहीं तक, तो आपको लास्ट वाला को देखना है, उसमें 1 जोड़कर आधा कर देना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 25.5। चलिए हम बात करते हैं कि इसी टाइप का दूसरा सवाल क्या हो सकता है। मतलब सवाल यही रहेगा, लेकिन इसमें माइनस लगा रहेगा। क्या रहेगा? माइनस लगा रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, सब जगह माइनस लगा दीजिए। दूसरे सवाल में सवाल नंबर 2, सवाल 2 लिखना है, सवाल 2 लिखना है। इसको क्या बनाना है? सवाल 2, क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। अब 2 में क्या करना? माइनस लगाना है, माइनस लगाना है, माइनस लगाना है, माइनस लगाना है, और ये माइनस लगाना है। आपको क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है हर जगह।
ठीक। अगर इस तरह का मामला है कि 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5, इस तरह से डॉट 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 1-1/50 तक है, तो आपको लास्ट वाला आंसर बोल देना है सीधे सीधे। यानी 1/50 लास्ट छोड़ा है ना, तो आपको बोल देना है 1/50 आंसर। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, ना जोड़ना है ना घटाना है, कुछ करना ही नहीं है। जो लास्ट में जो लिखा है वही आंसर, लास्ट में जो लिखा है वही आंसर। कब माइनस लगा रहे तब, अब प्लस लगा रहे तब एक जोड़कर आधा करेंगे। चलिए सवाल तो 2 तक कंप्लीट हो चुका है, अब समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 3 के तरफ, सवाल नंबर 3 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। लिखना है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि इस तरह लिखा रहेगा 1/1 गुना 2, फिर लिखा रहेगा 1/2 गुना 3, फिर लिखा रहेगा 1/3 गुना 4, फिर लिखा रहेगा 1/4 गुना 5, और इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ेगा और लास्ट में लिखा रहेगा 99 गुना 100। आप देख पा रहे हैं कि कितना टफ क्वेश्चन है कि 1/1 गुना 2, फिर 2 गुना 3, फिर 3 गुना 4, फिर 4 गुना 5, फिर 5 गुना 6, ऐसे बढ़ते 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 99 गुना 100 तक है। अगर आप इसे सॉल्व करने चले तो काफी समय लगेगा। जैसे सॉल्व कैसे करेंगे आप, 1/1 गुना 2 तो 1/2, 1/3 गुना 6, फिर 1/4 तिहाई 12, फिर 1/5 चौका 20। अब सोचिए कहाँ तक है, आप कहाँ तक सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वैसे अगर प्रोसेस पे बनाएंगे तो नहीं बनेगा आपसे ये, तो इसको हम बनाते हैं किस पे, ट्रिक पे बनाते हैं। चलिए ट्रिक देखते हैं कि सर इसका ट्रिक क्या है, अब बताने वाले हैं। तो कुछ मत करना, इसको शुरू में जो लिखा है ना, देखो ध्यान से, 1/1 गुना 2 है, 1/1 गुना 2 है, तो तुमको शुरू वाला लेना है, शुरू वाला, शुरू वाला। तो 1/1 के ना है शुरू में, तो तुमको लिखना है 1/1। क्या लिखना है, 1/1। और तुमको हर बार माइनस लगाना है। क्या लगाना है, हर बार माइनस लगाना है। और इसके लास्ट में क्या लिखा है बाबू, 1/100। लास्ट में क्या लिखा है, 1/100, तो तुमको लास्ट वाला ले लेना है 1/100। क्या किए, शुरू वाला ले लिए 1/1, हर बार माइनस लगाना है, हर बार माइनस लगाना है, और 1/, लास्ट वाला लिखना है। तो इसको बटा पर के जोड़ करना तो वेरी सिंपल है, 1 से 100 का लघुत्तम करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 1 से 100 में भाग लगाएंगे तो 100 बार में ये जाएगा, गुना करेंगे 100 होगा, माइनस 100 से 100 एक बार में जाएगा, और 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और 100 में से 1 जब घटाएंगे तो आपका आंसर आ गया है 99/100। बताइए कितना आसान है। लेकिन पहले जब आपको नहीं पता था तब कितना भारी था ये, आप खुद सोच के देखिए। तो अगर इस तरह का सवाल हो, अगर लाइन से बढ़ा है, एक क्रम में बढ़ा है कि 1 गुना 2, फिर 2 गुना 3, फिर 3 गुना 4, फिर 4 गुना 5, तो आपको कुछ करना नहीं है, शुरू वाला लिखना है, हर बार माइनस लगाना है, और लास्ट वाला लिखना है, सॉल्व कर देना है। चलिए बात करते हैं हम लोग चौथे सवाल के तरफ। हम लोग क्या बात करते हैं, चौथा नंबर सवाल बात करते हैं। चलिए तो चौथा नंबर सवाल क्या पूछेगा आपसे, चौथा नंबर सवाल आपसे क्या पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिए। चौथा नंबर सवाल आपसे इस तरह का सवाल पूछ सकता है। चौथा सवाल क्या पूछ सकता है, इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है कि बड़ा सा रूट रहेगा और उसके अंदर 72 है, फिर प्लस है, फिर बड़ा सा रूट है, फिर 72 है, फिर एक बड़ा सा रूट है और फिर 72 है, फिर प्लस। इस तरह से ये कहानी अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। यानी 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 कहाँ तक जा रहा है, कोई अता पता नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब कोई अंत नहीं है।
तो अगर इस तरह का सवाल है कि रूट के अंदर में 72, फिर रूट के अंदर में 72, फिर रूट के अंदर में 72 और बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका साइन प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इस 72 को आपको दो भागों में ब्रेक करना है। इस 72 को दो भागों में ब्रेक करना है, यानी दो भागों में तोड़ देना है। लेकिन तोड़ने समय ध्यान रखना है कि दोनों लेटर में अंतर एक का होना चाहिए, दोनों अंकों में अंतर एक का होना चाहिए। तो 72 को हम तोड़ेंगे 9 गुना 8 में। 9 अठे 72 होता है, आपको भी मालूम है कि 9 अठे 72 होता है, और दोनों के बीच में अंतर कितना का है? एक का है। अंतर कितना का है? एक का है, यानी 9 और 8 में अंतर कितना का है? एक का है। तो एक का होना चाहिए, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ऐसे दो भागों में तोड़ना है जो दोनों में कितना का अंतर हो? एक का हो। तो 9 अठे 72। अब देखिए इसमें प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस 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 प्लस, तो आप आंसर बोल देंगे 9, बड़ा वाला, यानी 9 और 8 में दोनों में जो बड़ा रहेगा वही आंसर हो जाएगा प्लस का केस में। अगर इसी में माइनस लगा होता, सपोज डेट इसमें माइनस लगा होता, तब हम 8 आंसर बोलते, छोटा वाला। फिलहाल प्लस का साइन है तो हम बड़ा वाला आंसर दे दिए, तो हम लोगों का आंसर कितना आ गया है? 9 आंसर आ गया है। ठीक है, तो आप उतार लीजिए इसको। अगर आपका उतर चुका है तो हम लोग सवाल नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं। कितना सवाल में बढ़ेंगे? 5 नंबर क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितना सवाल है? 5 नंबर। 5 नंबर सवाल में वो माइनस वाला लिख लेते हैं, जैसे 20 है, फिर माइनस में है 20 है, फिर माइनस में क्या है? 20 है। इस तरह से ये अनंत तक लिखा हुआ है। कहाँ तक लिखा हुआ है? अनंत तक लिखा हुआ है। तभी ना हम बोले हैं कि इस तरह के प्रश्न को दो भागों में ब्रेक करते हैं, लेकिन ब्रेक करते समय ध्यान रखना होता है कि अंतर एक का होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? 5 गुना 4, 5 गुना 4। तो 5 गुना 4 का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस है ना, तो माइनस के केस में छोटा वाला, तो आंसर क्या हो गया? 4 आंसर हो गया। अगर प्लस रहता तो 5 आंसर होता। तो इस तरह से आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए, तो 5 नंबर के बाद हम लोग बात करते हैं छठा नंबर का सवाल। 5 नंबर के बाद कौन सा बात करेंगे? छठा नंबर का सवाल, छठा नंबर के क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो छठा नंबर का सवाल देखिए ध्यान से। छठा नंबर का सवाल ध्यान से देखिए। छठा नंबर का सवाल कहता है कि अगर इस तरह का मामला हो कि जैसे ये रूट के अंदर में 5 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 5 है, और रूट के अंदर में है 5 है, और ये सिलसिला अनंत तक जा रहा है। लेकिन आप गौर कीजिए कि रूट के अंदर में तो है, लेकिन ना प्लस लगा हुआ है ना ही माइनस लगा हुआ है, न प्लस है और न ही माइनस है। तो उस परिस्थिति में कौन सा आंसर होगा? न प्लस है न माइनस है, लेकिन एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो उस परिस्थिति में हम आंसर भी वही बोल देते हैं जो इसके अंदर में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो गया है? 5। जैसे मान लीजिए कि कभी ये 7 होता, फिर ये 7 होता, फिर ये रूट के अंदर में 7 होता, फिर ये रूट के अंदर में 7 होता, और अनंत तक होता। कहाँ तक होता? अनंत तक होता। तो भी हम आंसर क्या मारते? 7 मारते। क्यों मारते? क्योंकि इसके अंदर में ना प्लस है और ना ही माइनस है। तो ये कौन सा सवाल हो गया? 7 नंबर का। कौन सा नंबर का सवाल हो गया? 7 नंबर का। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। तो 8 नंबर के सवाल को आप ध्यान से देखिए। 8 नंबर के सवाल को आप ध्यान से देखिएगा कि 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि आपको कह रहा है कि 1 से लेकर कहीं तक के नंबर को अगर जोड़ना हो, क्या करना हो? जोड़ना हो। जैसे 50 तक लिखा हुआ है, बोला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस, इस तरह से 50 तक के नंबर को बोल रहा है योग कीजिए। क्या कीजिए? योग करना है। योग मतलब जोड़ना है। तो आप बताइए 1 से लेके 50 तक सारे अंक को लिखकर जोड़ने में तो काफी टाइम लगेगा।
क्योंकि ऐसे जोड़ना पड़ेगा ना, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो 50 तक नंबर लिखना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, तो काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या लगाइएगा आप, ट्रिक लगाइएगा कि फटाक से बिना जोड़े हुए ट्रिक पर डायरेक्टली जोड़ेंगे। तो डायरेक्ट जोड़ने का ट्रिक है कि इसका ट्रिक है n इंटू एन प्लस 1/2। क्या ट्रिक है, n इंटू एन प्लस 1/2। इसमें n कौन होगा, जहां लास्ट में जो भी अंक लिखा होगा, यानी हमसे जितना तक पूछ रहा है वही मेरा n होगा। तो आप बताइए इसमें लास्ट कौन सा है, 50, तो n के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, 50 डालेंगे। n के जगह पे क्या डालेंगे, 50 डालेंगे। अब ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, n प्लस 1 है, मतलब 50 में एक जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा। अब बटा में कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या 50 गुने 51 बटा क्या हो गया, 2 हो गया। तब 50 को 2 से हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। और 25 को जब 51 में गुना करेंगे तब 1275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1275। यानी 25 को जब 51 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1275 आएगा। इसका मतलब 1 से लेकर 50 तक के सारे नंबर को लिखकर जोड़ेंगे तो 1275 आएगा। चलिए आंसर हो चुका है 1275। अब 50 तक पूछे, 100 तक पूछे, 200 तक पूछे, आप n के जगह पे वो डाटा डालिए और सॉल्व कर। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी 8 के बाद हम लोग बात करेंगे 9 नंबर सवाल पे। कितना नंबर पे, 9 नंबर सवाल पे हम लोग बात करेंगे। 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 9वां नंबर का सवाल कह रहा है कि 9 नंबर का सवाल ये बोल रहा है हमसे, 9 नंबर का सवाल हमसे ये बोल रहा है, कौन सा टाइप करवा दे, 9 नंबर में एक सवाल करवा देते हैं। 9 नंबर में आपसे सवाल बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि 112 है, फिर यहाँ पे 112 है, फिर यहाँ पे 112 है, कितनी बार 112 लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, 112 गुना 112 गुना 112, फिर माइनस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं 112 के बाद लिख देते हैं 188। क्या लिखेंगे, 188, फिर लिखेंगे 188, और फिर गुना में लिखेंगे 188 और बटा लिखेंगे, यानी 112 गुना 112 गुना 112, फिर माइनस 188 गुना 188 गुना 188, फिर नीचे में लिखेंगे 112 गुना 112 और प्लस का साइन देंगे, और 112 गुना 188, फिर प्लस का साइन देंगे और 188 गुना 188 लिखेंगे। और बोलेगा इसका मान बताइए, आप ही बताइए कि 112 गुना 112 गुना 112 आप 3 बार गुना कर पाएंगे पेपर के अंदर में, 112 को 112 में, फिर 112 में, फिर 188 को 188 को 188 में, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है। क्या हो सकता है, काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है। फिर नीचे में 2 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर 112 को 188 में मल्टीप्लाई करना है, फिर 188 को 188 में मल्टीप्लाई करना है, फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, ऊपर में 3 बार गुना करके 3 बार गुना करके घटाना पड़ेगा, फिर भाग लगाना पड़ेगा, काफी ज्यादा समय लगेगा पेपर के अंदर में। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको ट्रिक पर। क्या बनाते हैं, ट्रिक पे सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक पे कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक पे बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप जैसे ही सवाल को देखें और आपको देखते ही लगा कि सर 112 गुना 112 गुना 112 3 बार लिखा है, इसका मतलब है सर कि अगर इसको हम ए मान ले, इसको भी हम ए मान ले और इसको भी हम ए मान ले, तो ये 3 बार सर ए गुना ए है, इसका मतलब है सर ये ए क्यू के फॉर्मेट में सेट है। अगर हम कहें कि सर 188 को बी मान लेते हैं, तो 188 को इसको भी मानिए और 188 को भी बी मानिए, तो बी कितनी बार है, 3 बार है,
तो इसका मतलब सर बी क्यू हुआ। इसका मतलब है सर ए क्यू माइनस में बी क्यू पर सवाल सेट हमको करके दिया है। तो आपको नीचे ध्यान नहीं देना है कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। आपको क्या ध्यान देना है, ए क्यू माइनस बी क्यू पर। क्या ध्यान देना है, ए क्यू माइनस बी क्यू पर। तो आप डायरेक्ट ए माइनस बी कर दीजिएगा, अब प्लस होगा तो डायरेक्ट ए प्लस बी कर दीजिएगा। मतलब समझिए बात को कि अगर ए क्यू बी क्यू पर क्वेश्चन सेट है, अगर ए क्यू और बी क्यू पर क्वेश्चन सेट है तो आपको नीचे नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है कि क्या लिखा है नहीं लिखा है। आपको बस सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे माइनस है कि प्लस है, ए क्यू माइनस बी क्यू है कि ए क्यू प्लस बी क्यू है। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो आप ए माइनस बी यानी डायरेक्ट घटा दीजिए, और प्लस का साइन होगा तो डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। क्या करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हमको डायरेक्ट माइनस करना है, यानी 112 में से 188 को डायरेक्ट घटा देंगे। हालांकि क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप प्लस लगा लीजिए, हम प्लस सोच के हम दिए थे, यहाँ पे प्लस कर लीजिए और यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, थोड़ा सुधार कर लीजिए, ताकि नहीं तो आंसर माइनस में आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। गलती नहीं है, मतलब सोच के कुछ और दिए थे ताकि हम जोड़ के 300 बता सके। ठीक है, तो आप सोचिए अगर ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में सेट है, तो हम तो यही तो बोले हैं कि अगर ए क्यू बी क्यू पर क्वेश्चन सेट है तो तुमको नीचे देखना ही नहीं है कि प्लस में है कि माइनस में है। आप बस ये देखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू है कि ए क्यू माइनस बी क्यू है। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो आप प्लस कर दीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू है तो आप माइनस कर दीजिए। तो ए प्लस है ना तो प्लस कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया, 300 आ गया। यानी आपको कुछ करना नहीं है, अगर ए क्यू बी क्यू पर सवाल सेट है तो प्लस होगा तो प्लस कर देना, माइनस होगा तो माइनस कर देना, नीचे देखना ही नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं समझने के लिए, ताकि आपको डाउट थोड़ा सा बढ़िया से क्लियर हो जाए, आपका डाउट क्या हो जाए, बढ़िया से क्लियर हो जाए। जैसे हम बात करते हैं 73 73 73 और माइनस में दे दिए हम 63 63 63, नीचे में 73 73 दो बार और प्लस में 60 यानी 73 और 63 और प्लस में 63 और 63, इस तरह से सवाल आपका दिया हुआ है। तो आप गौर कीजिए, अगर 73 को अगर ए मानते हैं तो ये 3 बार ए गुना ए है, मतलब सर ए क्यू है। और 63 को बी मानते हैं सर तो बी गुना बी बी क्यू है। इसका मतलब है कि सवाल ए क्यू माइनस बी क्यू पर क्या है, सेट है। सवाल क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू पर सेट है। तो आपको नीचे देखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। तो माइनस है ना, तो 73 में से 63 घटा देंगे तो आंसर क्या हो गया, 10, डायरेक्ट बोल देंगे 10। क्लियर बात है। तो इस तरह से 9 नंबर सवाल तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, 9 नंबर सवाल तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, यानी 10 नंबर हो गया ना, प्लस वाला को बताया तो ये 10 नंबर हो गया। ये कौन सा नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे 11 नंबर पे बात करते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर सवाल को देखिए ध्यान से। 11 नंबर सवाल कह रहा है, 11 नंबर सवाल ये बोल रहा है ना, 11 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि 11 नंबर सवाल कौन सा बता दे, 11 नंबर सवाल हम बता देते हैं, हम आपको 11 नंबर सवाल हम आपको ये बता देते हैं। 11 नंबर सवाल हम आपको कौन सा बता दे, 11 नंबर के लिए लिखिएगा, 10 नंबर के बाद 11 नंबर। 11 नंबर सवाल आपको ये लिखना है कि मान लीजिए कि ये 5 है, फिर ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है और ये 30 है। हम इतना बोले कि 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 25 गुने 30, और बोले कि इसका में मतलब इतना के गुणनखंड में, यानी इतना को गुना करने पर शून्य की संख्या बताए, शून्य की संख्या
बताएं। क्या बताना है आपको? शून्य की संख्या बताना है। मतलब 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 25 गुने 30 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जीरो की संख्या कितना आएगा। जैसे समझिए एग्जांपल हम पूछना क्या चाह रहे हैं, हम पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर 5 को 2 को फिर 2 को फिर 2 को गुना करेंगे तो जीरो कितनी आएगा। तो देखिए 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 40 आया ना गुना करके, तो लास्ट में क्या गो जीरो है, एगो जीरो है, तो इसका आंसर हो गया 1। तो वही हम पूछना चाह रहे हैं कि इसको अगर हम 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना 30 को गुना करते हैं तो शून्य की संख्या कितनी आएगी। तो भाई इसको गुना करने में तो थोड़ा समस्या है ना, टाइम लगेगा ना। 30 गुने 25 गुने 20 15 गुना 10 को टाइम गुना करेंगे तो टाइम लगेगा। तो टाइम लगाना है ना, ट्रिक पे बनाना है। किसको बनाना है? ट्रिक पे बनाना है। जीरो की संख्या निकालना चाहते हैं, शून्य की संख्या निकालना चाह रहे हैं। तो शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको तोड़ देंगे। जैसे ये 5 है तो 5 ऑलरेडी टूटा हुआ है, 5 को हम थोड़े तोड़ सकते हैं, 5 को कितना में तोड़ेंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन 10 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुना 2 में, 10 को हम तोड़ सकते हैं ना 5 गुना 2 में। अब 15 को भी तोड़ देंगे 5 गुना 3 में, 5 गुना 3 में हम 15 को तोड़ दिए। अब 20 को कितना में तोड़ सकते हैं, तो 5 गुना 2 गुना 2, तो 5 दूना 10 दूना 20, 5 दूना 10 दूना 20। 25 को कितना में तोड़ सकते हैं, तो 5 गुना 5 25। और 30 को कितना में तोड़ सकते हैं, तो 5 गुना 2 गुना 3, 5 दूना 10 तिहाई 30। तो इस तरह से हम सबको तोड़ देंगे और 5 और 2 को गिन लेते हैं कि कितनी बार 5 आया है और कितनी बार 2 आया है। तो 5 को काउंट कीजिए, 5 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, यहाँ पे 4 बार है, 5 बार है, 6 बार है, 7 बार है। तो 5 कितनी बार आया है, 7 बार। तो 5 के पावर 7 लिख दीजिए और 2 गिन लीजिए। तो एक बार 2 है, यहाँ पर 3 है, एक यहाँ है, एक यहाँ है 2, एक यहाँ है 3, एक यहाँ है 4, यानी 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। इस तरह से आपको तोड़ लेना है। और तोड़ने के बाद जिसका भी पावर छोटा होगा, जिसका भी पावर छोटा होगा, जैसे इसका पावर 5 के पावर 7 है और इसका 2 के पावर 4 है, तो छोटा ये ना है, तो छोटका वाला आंसर बोलेंगे 4। ये 7 है, ये 4 है, तो छोटका वाला आंसर कौन होगा, छोटा वाला, तो 4। यानी अगर इस सब को मल्टीप्लाई करिएगा तो लास्ट में 4 गो जीरो आएगा। अब बाकी शुरू में कोई अंक होगा, लेकिन इस सब को गुना करिएगा तो लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से शून्य की संख्या हम लोग निकालते हैं। कोई भी सवाल होगा तो इस तरह से आप तोड़िएगा और केवल आपको 5 काउंट करना है और 2 काउंट करना है, उसके अलावा कोई अंक को नहीं काउंट करना, सबको छोड़ देना है। 5 गिन लेना कितनी बार आया और 2 आया कितनी बार। जो इसका पावर छोटा होगा, जिसका भी पावर छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग इतना ही तक रखते हैं, फिर हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे नंबर सिस्टम का, और उसमें हम फिर 11 के बाद आगे बढ़ाएंगे, 12 नंबर दे के आगे बढ़ेंगे और उसमें हम अलग अलग टाइप करेंगे। फिलहाल आप क्या कीजिएगा, इतना तक टाइप का रिवीजन करके इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आज लगा होगा कि सर बढ़िया बढ़िया टाइप करवाए हैं, तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप के स्टेटस में भी लगा दीजिएगा। धन्यवाद।